मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मेंशन लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए आपके पसंदीदा तजियाकार जो कि जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं और बोलते हैं तो टिका के बोलते हैं। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आज तो एक दफा नहीं, दो दफा जी। आज तो सर मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया जी। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मेंशन लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए। हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेड़ी है, ठीक है, सानू भी पता है कि की होएगा की नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था? पता नहीं, आज शाम से शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूँ। तनवीर भाई ने कब बोला था? बताइएगा जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद नहीं। ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का। सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है, जो कि नाज़रीन आपने अभी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास एंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा। काफी एक्साइटेड मैच चल रहा है। बताइएगा कि तवक्को रखी थी ऐसी या उम्मीद थी? जी मैंने तो कल का, आप मेरा भी अगर क्लिप निकाल के रख लें तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को सूट करता है कि नंबर 1 पाकिस्तान टॉस जीतकर सेकंड बारी करे, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पता कि टोटल क्या सेट करना होता है, कैसे करना होता है। और दूसरी चीज ये कि लो स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान को सूट ही लो स्कोरिंग मैचेस करते हैं, उसमें मैच वो किसी के साथ भी फंसा सकते हैं। हाई स्कोरिंग अगर पिच होगी तो फिर पाकिस्तान वीक है, आगे कोई भी टीम हो। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आज के मैच कहा था कि पाकिस्तान चौक हो जाता है अगर स्कोर बड़ा हो, तो आपने जरूर कहा था, मैं टीम से कहूंगा भाई इनका शॉट भी निकालें यार, ये भी हमारे सगे बिल्कुल। दूसरी आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है सीखने के लिए, और वो ये है कि इंडिया ने पूरे मैच में मारने की कोशिश की, उनसे नहीं लगी और उनकी विकेटें गिरती चली गईं। ऐसा दिग्गज इंडियन प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आया, और मुझे नहीं याद कि किसी ने एक दफा भी ये कहा हो कि इस वक्त इंडिया को स्लो खेलना चाहिए, इस वक्त इंडिया को पार्टनरशिप की जरूरत है। अच्छा, यही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर जाएं तो ये जो 90s के लेजेंड्स हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं, ये शुरू हो जाते हैं कि जी अब आराम से खेलो, अब पार्टनरशिप की जरूरत है।
सो इस तरह की पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती हैं। इंडिया को खेलने की आदत नहीं है, वो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, वहां पे 260 वाली पिचेस होती हैं। अगर हम आज का मैच नहीं जीत रहे तो आपको यह भी पता होगा कि हम टूर्नामेंट से भी बाहर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगले जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, उसमें हम क्वालिफाइंग खेलेंगे। सबसे मेन रीजन ये है कि हमारे बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है। बिल्कुल। उनको ज्यादा शॉट्स मारने की उनको इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से हम उनको जल्दी आउट्स कर सके। ठीक है, आप सारी विकेट्स देख लें, क्योंकि इन्होंने आईपीएल के बाद दुनिया के बड़े से बड़े कोचेस, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर वो उस लीग में लाके बिठा दिए, और दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर को, जो करंट प्लेयर हैं, उन्होंने उनको डग आउट में बिठा दिया। उनको मैचेस ही नहीं मिलते। ठीक है, जितने बड़े प्लेयर भी अगर टीम की जरूरत है तो ठीक है, वरना पूरा पूरा आईपीएल वो बैठे रहते हैं। फिर कोचेस भी जो है वो आते हैं। इन सबको पता है कि फाइनेंशियली हम इतने तगड़े हैं, हम क्रिकेट पे राज करते हैं। हमारी वजह से 70-80% स्पॉन्सर इवेंट में हमारी वजह से होते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि उनके एक तो लड़के किसी भी लीग्स में कहीं भी आपको नजर नहीं आते। वो क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, अब जो मजे की चीज आ गई है वो ये है कि जी 35 बॉलों पे 40 रन चाहिए। शादाब आ चुके हैं, इमाद आ चुके हैं खेलने के लिए, दोनों नए बैट्समैन आए हैं, सेटल जो है वो जा चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं। अब जो है वो मैच समझ लें इवन है, लेकिन विन प्रेडिक्शन अभी भी 85% पाकिस्तान के लिए। देखें, अभी भी तकरीबन 32 बॉलों पे आई थिंक 35 बॉलों पे 40 रन। हाँ, अब एक कम हो गया ना, तो 34 बॉलों पे हो गए तकरीबन। ये तकरीबन आई थिंक 32 बॉल है, सॉरी 39 रन हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये बहुत इजी है। अब इस मैच की जो सिचुएशन आ गई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर में ये एक मैच पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी। मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि मैच आखिरी ओवर पे जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं, बस मेरी बात तो सुन ले। मसला पता क्या है सर? मसला पता क्या है? ये जो हमारा सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें कभी जिनने बल्ला भी नहीं पकड़ा ना, वो बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। चौका लगाने तो मैं भोपू लेकर आया था, ढोल तो मिला नहीं। मैं कसम से जहां चौके की बारी आती है तनवीर भाई डांटना शुरू कर देते हैं, यार मैं चौका ही नहीं, भोपू नहीं बजा पा रहा हूं, मैं सेलिब्रेट करने दे मुझे। तनवीर भाई मुझे एक बात बताइए, जब मैच शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि यार इजीली शुरू में ये लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा था मुझे लग रहा है मैच फंसेगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। तो आपने इस पर मुझसे ये पूछा था क्यों? अब वो क्यों का जवाब तो मेरे पास है ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपर्ट कोई क्रिकेट हुई नहीं। अब जब मैच फंस रहा है और आखिरी ओवर तक चला गया है, बॉल टू बॉल मुकाबला आ गया है, अब बराबरी का मुकाबला तकरीबन आ गया, दोनों साइडें इस वक्त बराबर हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या लगता है बॉलर को क्या बहसियत है? बॉलर क्योंकि आप विकेट निकालनी है या रन रोकने? विकेट निकालनी है। विकेट निकालनी। अगर इंडिया की टीम रन रोकने जाएगी तो वो मैच नहीं जीत सकती। ओके, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की टीम ये सोचती है कि हम डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, रन्स बहुत कम है, बॉल टू बॉल है, अगले ओवर में 1-2 चौके लगा लेंगे, वो भी नहीं सोचना। इंडिया ने डॉट बॉल्स नहीं करनी, विकेट्स लेनी है। पाकिस्तान ने रन्स चलाते रहना है, जहां चौका मिलता है वो लगाएं, नहीं मिलता एक की जगह 2 रन लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 6 की 6 बॉलों पे 6 के 6 सिंगल्स लें, क्योंकि रन्स बॉल टू बॉल है। अगर आप 6 के 6 सिंगल्स भी देते रहेंगे, उनको प्रेशर आएगा, यार विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स लें। विकेट्स लेने के चक्कर में वो बैट बॉल करेंगे और आपको चौका मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो पाकिस्तान के हाथ में, ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में। अच्छा, हमारे बैट्समैन जिनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब उनको बैटिंग मिलती है ना, तो वो ऐसे बैटिंग शुरू कर देते हैं जैसे हम गली मोहल्ले के अंदर नहीं, पूरा ओवर खेल के जाऊंगा मैं और आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा ताकि मेरी ही बैटिंग आए। स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं होती? देखें, उसकी वजह ये है कि अभी देखें ये स्पिनर बॉल करने हैं ना। हाँ जी, ठीक है। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि स्पिनर पे कोई ना कोई, अभी शादाब ने सिंगल लेने की कोशिश की, बिल्कुल। उसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे हैं। उसकी कोशिश ये है कि अमाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आ जाए, किसी तरीके से वो सामने आ जाए, बॉल अंदर आएगा, उसको हिट भी लगा सकता है या बाउंड्री जो भी हासिल कर सकता है। तो उसकी
वो रीजन भी हो सकती है। और स्ट्राइक रोटेट करना तो जब आपके पास लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होते हैं तो आइडियल सिचुएशन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल सिंगल लें, फील्ड पूरी की पूरी डिस्टर्ब अभी हमारे होती है, पास बॉलर अभी डिस्टर्ब अभी होता हमारे है। पास इफ्तिखार भी है, इफ्तिखार भी है अभी ठीक है, हमारे पास। उसके वो भी हिटिंग कर और सकता है। शाहीन भी जो है और नसीम भी ऐसी कंडीशन, नसीम ने तो बल्कि हमें 2 मैचेस जितवाए हैं। अब लेकिन खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर आज भी इतने पे भी मैच ना जीतो तो इससे ज्यादा बुराई क्या हो सकती है, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। और अभी भी जो अमाद वसीम जो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं। हार्दिक को जो है वो ओवर दे दिया गया। अब आप हार्दिक देखिए ना, देखते हैं क्या तकरीबन करेंगे। 35 रन रह गए 24 बॉल। ऐसा ही। ये मुश्किल नहीं है, ये बनते हैं आराम से runs लेकिन आप बनते इसे खुद मुश्किल कर रहे हैं एंड तक ले हैं। जाके। आप इसको खुद मुश्किल कर ये रहे हैं, कुछ आप जो हुआ है है। वो डॉट नहीं, कुछ बॉल्स नहीं खेल हुआ। के वो खुद मुश्किल कर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बेशक 6 बॉलों पे 6 रन ले 6 रन ले लो। डॉट बॉल मत करने की अच्छा, जो है आपने वो शाम में कोशिश भी करो। जो है वो बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प बातें की थी बोल न्यूज की स्क्रीन पे ही, और वो आपको बताते हैं वो क्या थी। नाज़रीन जरा ये देखिएगा स्क्रीन पर, आपके शॉट लगाएं भाई तनवीर भाई का। लड़कों के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो यूएसए से मैच आ रहे हैं उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। आज का मैच जीतो और सबको बताओ कि वाकई हम जब खेलने जाते हैं तो वाकई हम बिल्कुल एक डिफरेंट टीम जो है वो नजर आते हैं। और हमने काफी दफा देखा है कि हमने आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हम शुरू में हार जाते हैं किसी वीक टीम से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम कमबैक करते हैं, मैं एक चीज बता दूं, आज इस वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए पाकिस्तान के लिए और जितने भी टीम्स हैं या जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स टीवी चैनल्स में बैठे हुए हैं, उन सब के लिए पाकिस्तान टीम उन सबको हिला के रख देगी। अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, मैं शर्त के साथ कहता हूं सबके माइंड चेंज हो जाएंगे, सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके मुंह पे एक ही बात होगी कि भाई इस टीम को अब रोकना हमें लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पता नहीं है कि ये टीम आगे तक चली जाए, ये टीम फाइनल तक सबकी चली बातें जाए। बदल जाएंगी, सबके चेहरे तब्दील हो जाएंगे, सबकी सोच बदल जाएगी और सब ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह जी आ गया तो छा गया ठा करके। तो तनवीर भाई ये तो आपने बता दिया था और ये फर्स्ट इनिंग तक हमने देखा भी कि ये हुआ है। अब 5वां खिलाड़ी भी आउट हो गया, शादाब ने एक बहुत ही कोई अब्रप्ट सा शॉट खेला है, ये क्या किया है ये टीम, अब मुझे बताएं ना, ये टीम में खेल क्यों रहा है शादाब? इसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एग्जैक्टली। ये बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा, जबरदस्ती एज अ बैट्समैन आप इसको टीम में जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी हमारे बैटिंग वीक है, सब कुछ है। वो भाई अगर इस किस्म की हरकतें करोगे तो यही होगा। वो उनके शादाब के हिसाब से मोहल्ले की टीम बनी हुई है, वो बॉलिंग करे ना करे, टीम में बॉलिंग एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, टीम में बॉलिंग में कुछ करता नहीं है, उसको All-rounder जबरदस्ती का नाम लगा बैटिंग दिया के लिए जो है वो सेट किया जा रहा है। तो फिर जब ये होगा तो फिर क्या होगा? अब आप आउट होते जा रहे हो बिला वजह के, सही है, तो अब प्रेशर आता जा रहा है। प्रेशर आता रहेगा, लेकिन ये जिस अब अमाद वसीम और इफ्तिखार रह गए हैं जी, अगर इफ्तिखार इनमें से भी एक आउट हो गया तो फिर प्रेशर आ जाएगा। फिर तो मैच आपके हाथ से ऑलमोस्ट निकलता हुआ नजर क्योंकि आएगा। क्योंकि ये जो विकेटें हैं ना, इन विकेटों पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही, इन विकेट्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग सिंगल रही। डबल वाली विकेट्स हैं, सिचुएशन समझ के खेलने वाली है। Calculated। आपने फास्ट बॉलर्स पे हिट नहीं लग रही, अक्षर पटेल पे आपने 3-4 बॉलें इमाद वसीम ने बीट कर दी, उन पे तो कम से कम थोड़ा बहुत कोशिश करके सिंगल डबल्स ले सकते थे ना। वो बस चौका मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने जो बॉल्स अब ये जो शादाब आउट हुए, आपने देखा हार्दिक ने जो बॉल करवाई थी, आप इस बॉल को कैसे रैंक करेंगे, कैसे जज देखिए करेंगे? वो सही अच्छी बॉल, थी। अच्छी बॉल उसने की है, बैट्समैन के हिसाब से सही बॉल की है। उसे पता था क्योंकि इसने यही करना वो है। पीछे आता ही नहीं उसको खेलना, तो मारने जाएगा, क्योंकि जाहिर पता रन रेट बढ़ता जा रहा है, मारने जाएगा आउट हो जाएगा। अब आप देख लेना, इफ्तिखार आया ना, इसने इफ्तिखार को भी बाउंसर ही कराने हैं। अच्छा, वो पूरी कोशिश करेगा उसको बाउंसर करूं, ये भी मारे और आउट हो जाए। और बॉल जो है वो और यहाँ पे अगर हवा में। इफ्तिखार और इनमें से कोई विकेट गिर गई ना, आपका मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो और मुझे जाएगा। बड़ा अफसोस होगा कि अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं, आप शाम से काफी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल। खिलाफ तवक्को, बिल्कुल। वरना टीम के आप बहुत ज्यादा जो है वो बताते हैं कि जी इसमें यही खामियां हैं, पर शाम से जो है वो आपने सिर्फ यही बताया कि यार आज का दिन है 21 पाकिस्तान बॉलों की पे टीम का। 32 रन बनते हैं, बिल्कुल कोई बनते मुश्किल हैं और नहीं। बनने भी चाहिए। नाजरीन इस वक्त 88 हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं और इफ्तिखार ने एक मेरे ख्याल में शायद डबल नहीं करेंगे, एक ही रन लेंगे। कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, 18 बॉलों पे 30 रन रह गए, अब टाइम अब नहीं बहुत है। मुश्किल हो गया है। अब मुश्किल होता जा रहा है, बहुत क्योंकि मुश्किल डॉट बॉल्स जो है वो खेली जा रही हैं, बहुत ज्यादा खेली है। लेकिन मैच जो है वो इंडिया की तरफ भी चला गया। इंडिया की तरफ चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब 50-50 दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। नाजरीन ये वाला मामला हो गया है। अच्छा हो गया, नो बॉल हो गई है, सिराज ने नो बॉल की अच्छा, है। नो बॉल हो गई ये है। पाकिस्तान के लिए फायदा हो ये गया, फेवर है ये। अगर इसमें छक्का लगा जाए तो एकदम से 20 रन पे चला जाएगा कौन पाकिस्तान। इफ्तिखार है स्ट्राइक पे? कौन है? छक्का लगाए तो 22 रन पे चल जाएगा 17 बॉलों पे।
ये एक मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो ये हो सकता है। और बॉल बहुत ही प्यारी थी, लग सकता था, लेकिन बल्ले पे नहीं है। 2 रन हो गए, 2 रन हो गए। चले, नॉट बैड, लेकिन एक बाउंड्री की बहुत जरूरत आ चुकी है इस वक्त। बहुत जरूरी है। 16 बॉलों पे 26 रन, 10 रन अभी भी ज्यादा हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये जे शाह जिन्होंने एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है इस चीज में। 15 बॉलों पे 25 रन रह गए। हाँ, अब टेंशन होती जा रही है। 25-15 नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया। यकीन कीजिए कि इस वक्त गले ने आवाज ने सांसों ने धड़कनों का साथ लगभग छोड़ दिया है। फिर जहां लगता है कि जी हिट लगी है, पकड़ लेते हैं वो साथ, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो चल रहा है इस वक्त, छोड़ना पकड़ना, ये धड़कनों का सिलसिला कभी भी तेज हो जाता है और बड़ा ये रिस्की होता है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा है बीपी बड़ा हाई होता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, दिल लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। अब आप ये देखें ना, इन 2 बॉल पे बाउंड्रीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वरना अगर 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए हुए हैं तो 11 रन एक ओवर, तो फिर कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ओवर जो है वो हमें बता सकता है कि जी क्या 2 होने वाला बॉलों है। पे भाई एक बाउंड्री बहुत जरूरी है, सैकड़ा बनता है, यानी 2 बॉल पे एक बाउंड्री बहुत जरूरी है। एक बाउंड्री बना देगी आपके 100। वाइड बॉल सर, 13 बॉलों पे 22 रन हो गए या 12 पे ही हो गए? 12 पे नहीं, 22 रन। 12 पे 21 21। वही आपकी वाली बात, 11 ही रह गए, 11 हर ओवर में। तो नाज़रीन, मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, मैच फंस चुका है और न जाने अब ये इससे कैसे निकलेगा। मैच अपने सनसनी खेज मुकाबले में दाखिल हो चुका है। जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का, मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं अब क्या बोलूं यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार? बाउंड्री लगे 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार। 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं कर पाते कितनी देर पहले अब बाउंड्री कहाँ से रन बनने हैं यार? इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट नहीं, 8 बॉल पे हिट करना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या? तो स्लो खेलने वाले की गलती है या तो जल्दी जाहिर आउट सी होने बात वाले है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। की? यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें जाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं, तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिलके नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मजे मजे से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है एक कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे।